ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की तो श्लोक संख्या 14 ऋषिरुवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा एवं इस प्रकार गिरित्रः शिव ने प्रियया अपनी प्रिया द्वारा अभिभाषितः कहे जाने पर प्रत्यभ्यथत उत्तर दिया प्रहसन हंसते हुए। सुहृद प्रिय परिजनों के प्रिय संस्मारितः स्मरण करते हुए मर्मभिदः मर्मभेदी हृदय में चुभने वाले कुवादिषु द्वेषपूर्ण शब्द ज्ञान जो आह कहा कह कौन विश्वसृजाम ब्रह्मांड के सृष्टाओं समक्षतः उपस्थिति एवं किरित्रः ययाभिभाषितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्सु हृत्प्रियः संस्मारितो मर्म हृदा कुवादिषु यानाः को विश्व सृजां समक्षतः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर किया। यद्यपि उसी समय उन्हें ब्रह्मांड के समस्त रखवालों के समक्ष राजन दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हुआ। तात्पर्य जब शिव ने अपनी पत्नी से राजा दक्ष के विषय में सुना तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि उन्हें तुरंत विश्व के रखवालों की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद हुआ है और मन ही मन में अत्यंत कथित हो, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु वे ऊपर से हंस पड़े। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार की विपत्ति तथा सुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अतः यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि शिव जैसे मुक्त पुरुष राजा दक्ष के शब्दों से इतने अप्रसन्न क्यों हुए। इसका उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया। शिव आत्माराम अर्थात पूर्ण अनुभूति प्राप्त व्यक्ति है, किंतु चूंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है अतः वे कभी कभी इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख से प्रभावित होते। इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख तथा आध्यात्मिक जगत के सुख तथा दुख में अंतर यही है कि आध्यात्मिक जगत में इनका प्रभाव त्रिगुणातीत, अतः परम जगत में कोई दुखी तो हो सकता है किंतु इस तथाकथित दुख कष्ट की व्यक्ति सदैव आनंदमय होती। धारणार्थ बचपन में एक बार भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने डांटा तो वे रोने लगे। यद्यपि उनके नेत्र से आंसू गिरे किंतु इसे तमोगुण का प्रभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह घटना दिव्य सुख से पूर्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे थे तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वे गोपियों को सता रहे हैं, किंतु ऐसा व्यवहार दिव्य आनंद से ओतप्रोत था। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ परम होता है किंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता।
चूंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण परम है, अतः सुख तथा दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होगी। किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित है, अतः दुख तथा सुख का अनुभव होता रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के कारण शिव दुखी गए। तो यानी कि जब भी हम लोग दुखी होते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा है। जब भी कोई परेशानी है, दुखी है, कष्ट आ रहा है, तो क्या बात है, कहो, चाहे वो हमारे खुद के विचार के करने के कारण है, चाहे वो किसी और व्यक्ति की कुछ करने के कारण है, किसी भी कारण से जब हम परेशान हो रहे हैं तो तमोगुण पड़ता है। इसीलिए संसार में जैसे भगवान शिव की स्थिति है, तो भगवान शिव के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गया है कि क्योंकि वो संसार में है और तमोगुण का भार उन्होंने संभाला हुआ है, इसलिए कई बार उन्हें संसार के भी सुख दुख अनुभव हो जाते हैं। तो ऐसे ही भक्तों के ऊपर भी देखा जाता है कि भक्तों को भी संसार के सुख दुख सताते हैं, क्योंकि हम लोग इन तीन गुणों से प्रभावित रहते हैं। लेकिन जो भगवान के दिव्य धाम में भक्त होते हैं, उनका जो दुख दिखता है वो दुख नहीं है, वो आनंद। तमोगुण बढ़ गए एक एहसास को। हाँ। तो अभी क्या होता है, जब जल्दी नहीं आता है दुख का कारण क्या है। हाँ, यार नहीं वही तो बता दिया ना, दुख का कारण है तमोगुण, दुख का कारण है तमोगुण। तो पता चला जाता है। अब वो तमोगुण या तो खुद के अंदर से आ रहा है कि भाई मुझे नींद आ रही है या मेरा मन खराब हो रहा है, चाहे सामने वाला कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तामसिक क्रिया, उसको देख के कोई तमोगुण का अनुभव हो रहा है, तो प्रवेश से या देखने के कारण ही, जैसे तमो से वापसी सात्विकता पे कहते हैं। तमोगुण से सात्विकता में आना पड़ेगा कि आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन करना पड़ेगा। धीरे धीरे से क्या सोच रहे हो, ज्ञान जो है, ज्ञान ही अंधकार को हटाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान लाना पड़ेगा कि अरे ये जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, मुझे इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कुछ और सोचूं। तो एक ज्ञान से पहले तमोगुण के ऊपर रजोगुण को लाना पड़ेगा, कुछ और करो, कुछ चेंज करो। फिर वो करते करते धीरे, क्योंकि ये क्या है, ये गुण वैसे तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हम तीन भागों में बांटते हैं, लेकिन ये है एक ही चीज़, ये भौतिक गुण है। और भौतिक गुण जब कम होता है उसको सत्वगुण कहते हैं, जब भौतिक गुण ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको रजोगुण कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही तमगुण कहलाता है। तो उसी भौतिक गुण को धीरे धीरे कम करेंगे तो ऊपर उठते उठते सत्वगुण, फिर सत्वगुण से भी ऊपर दिव्य गुण। तो दिव्य गुण क्या है, शुद्ध सत्वगुण, जो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जिसमें रहते हैं, जिनका दुख भी वास्तव में सिर्फ दिखता बाहर से दुख जैसा है, लेकिन अंदर से उनको इसमें आनंद की अनुभूति हुई। तो यहाँ पर ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे कि भगवान रो रहे हैं, ये गोपियाँ परेशान हो रही हैं, ये माधविका परेशान हो रही है, तो वो बाहर से देखने वाले को तो वो दुख लगेगा पहले, जैसा हमारा बच्चा परेशान करता है हमें, जैसे कन्हैया माता को परेशान कर रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन जो आंतरिक अनुभूति है वो माता की दिव्य है, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित है, इसलिए वो दुख लगते हुए भी वो बड़ा आनंद है। ये आध्यात्मिक उसकी अनुभूति है। और हाँ, उन लोगों को होता है, हमें नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों को सुख दुख का जो अनुभव होता है, उससे धीरे धीरे हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, आपको धीरे धीरे दिव्य गुण में लेकर आना है। जितने ज़्यादा हम लोग तमोगुण में होंगे उतना ज़्यादा दुख का अनुभव होगा, जितना सत्वगुण में रहेंगे उतना सुख अच्छा लगेगा। लेकिन वो सत्वगुण वाला जो सुख है उसका भी ये स्वभाव है कि वो भौतिक संसार में बांधेगा, तो इसलिए व्यक्ति उसको भी त्याग कर केवल भगवान की सेवा के आनंद की मुझे बात है कि नहीं। और सेवा में कभी कोई दुख होता है तो उसका यही चिंतन कि नहीं, ये भगवान की सेवा के कारण है, तो ये भौतिक दुख नहीं है, ये आध्यात्मिक स्वरूप है इसका। सेवा में कोई कष्ट हो रहा है, सेवा करते हुए थकान हो रही है, सेवा करते हुए कोई कष्ट ढाना पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, सेवा कहीं बढ़ती है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में भी जो साधक भक्त है वो अपने मन को ही समझाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए है, इसीलिए ये जो कष्ट मुझे लग भी रहा है ये दिव्य है, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए है। तो इसलिए इसको भौतिक स्तर पर ना देखते हुए मुझे सेवा को कंटिन्यू रखना चाहिए। जब इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है तभी वो तीनों गुण को लांघ जाता है। गुरुदेव, हमारी छुट्टी में आप लोग क्या है, दमगई को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बजते रहते हैं सदैव राम जी को, उनके मन में सब भगवान है जी। और फिर भी वो तमोगुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमोगुण को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तमोगुण को कंट्रोल कर रहे हैं। तमोगुण को कंट्रोल करने का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मतलब भगवान के नाम के कैसे हो गए? नहीं, मतलब कि एक तो है कि कोई सबसे बड़ा गुंडा है, ठीक है, और एक है कि कोई सबसे बड़े गुंडे को कंट्रोल कर सकता है, कोई सारे गुंडों को कंट्रोल कर सकता है। अब वो गुंडा नहीं है, लेकिन सरकार क्या, जैसे आप समझ लो कि सरकार गुंडों को खत्म भी नहीं करना चाहती, कि सरकार को कोई है कि भाई कोई युद्ध हो कुछ हो तो गुंडों का उपयोग भी करना है, ठीक है, तो सरकार गुंडों को खत्म भी नहीं कर सकती, और सरकार को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन सारे गुंडों पर कंट्रोल कर सके, लेकिन वो व्यक्ति खुद पूरी तरह से साधु हो। तो ऐसे है भगवान जी, तो वो खुद पूरी तरह से साधु है, लेकिन अब उन सारे गुंडों को उन्हें कंट्रोल करना है, तो इसलिए उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रोल करने के कारण कई बार हल्का सा कुछ ऐसा हल्का सा हो जाता है, अधिकांश नहीं होता, लेकिन कभी कभार। तो गुंडों की सरदार है सब हमारे भगवान। हाँ, तो गुंडे ना होते हुए गुंडों के सरदार ऐसे ही वैसे इसलिए कभी कभी के लगते कभी खाने के लिए। तो होगा ना, तो भगवान की उसका उनका प्रभाव होता नहीं। वो तो गुंडे लोग उनको देखकर, उस प्रकार जो तामसिक लोग हैं उनको वो देखकर को लगता है कि चलो हम भी कर लें, वो कर लें, उसकी तो फिर अलग लीलाएं बहुत सारी हैं। तो मेरे यहाँ तो सारों के सरदार दे दो हर एक को मार देते। वही तो बताया कि वो गुंडे नहीं है, नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं उनकी मांग कैसे वही अज्ञान है ना, तमोगुण है। तो वही उसी अज्ञान को दूर करने के लिए आज दो आचार्य जो आए थे, आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो एक तो श्री गदाधर पंडित है। तो गदाधर पंडित जैसा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्वेत गदाधर, क्योंकि जो गदाधर हैं ये स्वयं श्रीमती राधा रानी है। भगवान की सारी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनका जो सात स्वरूप है, तो वो राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती हैं, और ये आजीवन जो है ये चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते हैं। बचपन से ही उनके मित्र थे। वो राधा रानी के अलावा एक और कोई सखी है जो राधा पंडित, राधा रानी और लतिका सखी है बाबा राधा रानी की। तो राधा रानी के जो ये स्वरूप है, तो बचपन से ये चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, साथ में स्कूल गए, साथ में खेले, फिर और जो जो महाप्रभु करते रहे जो वो उनके साथ साथ ही करते रहे। उनको जैसे है कि राधा कृष्ण दुई देह, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलासे रसास्वादक कर। जैसे राधा कृष्ण दो रथ दिखते हुए भी एक है, ऐसे ही महाप्रभु और गदाधर पंडित, ऐसे ही बिल्कुल गदाधर पंडित उनके बिल्कुल साथ साथ रहे। शैतानियों में शैतानी में साथ, और फिर विद्या में साथ, फिर भक्ति में साथ। जब संन्यास लिया तो गदाधर पंडित ने भी संन्यास ले लिया, जगन्नाथपुरी आ गए, और हमेशा ये फिर उसके बाद बस वहाँ से जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं गए, उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया, जगन्नाथपुरी में ही रहे। और महाप्रभु बहुत बार इनके पास आकर भागवत श्रवण करते थे, बहुत इनका संग करते थे। और विशेष जो इनकी लीलाएं की, जब ये बूढ़े हो गए, एक तो महाप्रभु विरह में आते थे इनके पास, और खोजते खोजते एक दिन चटक पर्वत पे रहते थे गदाधर पंडित, तो खोजते खोजते एक दिन महाप्रभु का हाथ आया, तो महाप्रभु ने ज़मीन से एक विग्रह प्रकट किए गोपीनाथ, और गोपीनाथ की सेवा में गदाधर पंडित जी को नियुक्त किया। तो गदाधर पंडित ने फिर इसलिए क्षेत्र संन्यास ले लिया कि अब इनकी सेवा छोड़कर मैं बाहर नहीं जा सकता। तो अब उनको उन्हीं में महाप्रभु के भी अनुभव होते थे, और उन्हीं में वो कृष्ण सेवा करते थे। जब बूढ़े हो गए तो अब सेवा होती नहीं थी, तो उन्होंने सेवा कर लिया कि कोई सेवा करेगा।
लेकिन गोपीनाथ ने कहा कि नहीं, आप भी मेरी सेवा दो। तो मैं कैसे करूँ, पूरा हो गया, आप इतने, क्योंकि वो बहुत ऊंचे में गिरे थे 7-8 फुट के, कैसे सेवा करूँगा, हाथ नहीं जाता, चढ़ना पड़ता है। तो भगवान जो है कहते, अच्छा अगर तुम ऊपर खड़े नहीं हो सकते तो क्या हो, मैं तो बैठ सकता हूँ। भगवान वहाँ पर तो केवल एकमात्र भगवान कृष्ण का एक ही विग्रह है जहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं, उन्हें टोटा वो करना और उनकी सेवा ज़्यादा पठित करते हैं। और भी असंख्य लीलाएँ क्या यहाँ पे जगन्नाथपुरी, यहाँ पे वो शिला पिघल गई थी, वो अलारनाथ है। तो शायद आपने नहीं किया होगा, क्योंकि आप तो रथ यात्रा के टाइम गए थे ना, उस टाइम कोई इधर उधर जाना जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत होता है जहाँ पर समुद्र के साथ पास में ही है, तो वहाँ पड़ता है। तो ये कितना दूरी से रखते पुरी वहाँ, पुरी से चटक पर्वत? अरे पुरी के अंदर ही है, पुरी के अंदर ही है, मतलब जहाँ मंदिर है जगन्नाथ मंदिर से करीब 3। और दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर का भी आज तिरुभाव दिवस है। तो भक्तिविनोद ठाकुर, जैसा हम जानते हैं कि उन्होंने ही हरे कृष्ण आंदोलन की नींव रखी एक तरह से, क्योंकि उससे पहले जो था केवल हरे कृष्ण आंदोलन केवल परिवारों के द्वारा संप्रदाय चलते हैं उन्हीं में ज़्यादा व्याप्त था। और इसके अलावा जो था वो बाबा जी के संप्रदायों में था कि ये था कि या तो जो इस परिवार में पैदा हुआ है, जब मेरा बेटा भक्त बना फिर उसका बेटा भक्त बनेगा, बस यही परंपरा चल रही है, ज़्यादा लोगों में प्रचार नहीं हो रहा है। या तो ये था या फिर ये था कि जिसको भी प्रचार हो रहा है, जो भी भक्त बन रहा है, तो वो सीधा बाबा जी बनेगा कि वो सब कुछ त्याग कर बस अपना भजन कर रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण भावना जो थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पूरे विश्व में ये ज्ञान नहीं आ पा रहा था। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत ही एक पावरफुल आचार्य हुए। ऐसा कहते हैं कि कमला मंजरी के अवतार है, भगवान की एक सेविका है कमला मंजरी। तो ये कमला मंजरी के अवतार हैं और इन्होंने इतने ज़्यादा ग्रंथ लिखे, तो ये अंग्रेज़ी सरकार में नौकरी भी करते थे। नौकरी करते हुए रात के समय पूरा 6-8 घंटे बैठे एक ग्रंथ लिखते थे, इनमें 2-3 घंटे सोते थे। और इस प्रकार से जो इनका टाइम टेबल अगर हम एक बार देखते हैं तो वो देख के ही आश्चर्य हो जाता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो वो करते हुए फिर उन्होंने सारे जो ग्रंथ थे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, उनका संकलन किया, एकत्रित किए, नए ग्रंथ लिखे, प्रकाशन किया और विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना की कि भेजो, भक्तों को भेजो। और भक्तिसिद्धांत महाराज इनकी प्रार्थना पर प्रकट हुए, तो ये उनके पिता हैं। और अंतिम समय में कोदरुम में, नवद्वीप में इन्होंने भजन किया, राधाकुंड में भी भजन किया, इतने सारे वैष्णव गीत लिखे। तो हमारे इस्कॉन संस्था और गौड़ीय मठ दोनों के ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर की इनको कई भक्त लोग जो है वो 7वें गोस्वामी भी कहते हैं। जैसे वृंदावन के 6 गोस्वामी की हम जिस प्रकार से पूजा करते हैं, तो उस प्रकार से ये विशेष रूप से 7वें गोस्वामी है जिन्होंने इतना कुछ प्रकाशित किया, प्रकट किया। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी जो है इन्होंने ही जगन्नाथ दास बाबा जी की सहायता से प्रकाशित किया। तो बहुत सारे इनका महत्वपूर्ण योगदान है और आज के दिनों में इन्हें स्मरण करना के बारे में और पढ़ना चाहिए जितना भी स्वेट सब्जेक्ट ठाकुर की श्री गदाधर पंडित की। इसी संसार में रहते हुए तो दुखी तो नहीं, आप ये मत सोचो। आप जैसे आज आचार्य का तिरुभाव है, तो आचार्य के बारे में ढूंढो, पढ़ो, के बारे में सुनो, चिंतन करो। धीरे धीरे जितना ये करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, करते 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 अपने आप हो जाता है। ये जो गुणों की जो चीज़ है ये मुश्किल तो है, लेकिन ये भगवान के भक्तों नित्यम भागवत सेवा, जो शुरू में रोज लोग पढ़ते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि नित्य भागवत की सेवा करनी है। भागवत का मतलब क्या है? एक तो ग्रंथ भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, तो
चाहे तमोगुण जा रहा है चाहे नहीं जा रहा, लेकिन रोज प्रयास करें कि हाँ हमें भागवतम पढ़नी है, हमें समझना है कि क्या कह रही है। फिर भक्त भागवत भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे हैं या गुरु महाराज जैसे हैं, जो देश विदेश में प्रचार करते हैं, जितने शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी जो जैसे जितनी सेवा कर सके तो वो सेवा करें। तो ये करो, फिर नष्ट प्रायशो वदृशो, अपने आप धीरे धीरे सब नष्ट होता रहेगा। तमोगुण रजोगुण अपने आप हो जाएगी। ये तो हम जान रहे हैं कि हाँ ये है, ये तो बीमारी जान, तो बीमारी जान के डरो मत, क्योंकि ये दवाई ले रहे हो ना, ठीक है दवाई लेते रहो अच्छे से, बीमारी को खत्म होने में समय तो लगेगा, तो इसलिए लेते रहो दवाई बीमारी को, और कोई बीमारी कोई बच गई है उसको जानते रहो, बस यही है।